प्रभु जी, आपने बताया कि जो भगवान का निराकार स्वरूप, मतलब जो भगवान का निराकार स्वरूप है, वो हम पढ़ते हैं कि प्रभात के लेक्चर्स में भी सुनते हैं कि वो मतलब भगवान का बॉडी से इफल्जेंस निकल रहा है वो है। हाँ। तो हाउ कैन वी कंपेयर कि भगवान का जो बॉडी इफल्जेंस है और जो स्वयं भगवान है, तो हाउ कैन वी कंपेयर कि ये इन्फीरियर है या सुपीरियर है? मतलब वो मेरे को समझ नहीं आया। तो वो कैसे हम कंपेयर करेंगे कि भगवान का साकार रूप श्रेष्ठ है कि निराकार श्रेष्ठ है? हम कैसे हम उसकी तुलना कर सकते हैं? यही प्रश्न है आपका? तो हम ये तुलना आखिर कैसे कर सकते हैं? भगवान के साकार रूप और निराकार में क्या हमें तुलना करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमें तुलना करनी चाहिए। पहली बात यह है। क्यों करनी चाहिए? कि हमें बेस्ट चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज बेस्ट है। हम निराकार का सम्मान कर रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं कर रहे हैं निराकार से। तो हम निराकार को छोड़ के हम भगवान के साकार रूप से हम प्रेम क्यों करेंगे? जब श्रेष्ठता दिखाई देगी तभी तो हम प्रेम करेंगे, नहीं तो आखिर हम प्रेम करने के लिए हमारे पास औचित्य क्या है प्रेम करने के लिए? और भगवान का साकार रूप श्रेष्ठ है कि निराकार श्रेष्ठ है, वो पता चलेगा कि कौन सी वस्तु किस पर आश्रित है। नहीं? जैसे क्या हमें भगवान कृष्ण और भगवान के जो अन्य विष्णु रूप हैं, क्या उनमें कोई भेद है कि नहीं है? कोई भेद नहीं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं दीपार चिरे विदशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विप्रत हेतु समान धर्म। समान है, समान धर्म है, लेकिन क्या कोई भेद भी है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हाँ भेद है। जैसे दो दीपक हैं, दो दीपक जल रहे हैं, कोई भेद नहीं है। एक भेद है फिर भी कि इस दीपक ने इस दीपक को जलाया था, ये भेद है। तो एक अंश है, एक अंशी है, ये भेद आ गया। क्या पावर में कुछ भेद है? पावर में कोई भेद नहीं है। समान धर्म के हैं, लेकिन एक अंश है और एक अंशी है। नहीं? ऐसे ही जब हम साकार और निराकार की बात करते हैं तो एक अंश है और एक अंशी है। भगवान का साकार रूप निराकार पर आश्रित नहीं है। निराकार जो है वो साकार पर आश्रित है। नहीं? भगवद गीता 14:27 में भगवान बोल रहे हैं ना, क्या है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, कि जो ब्रह्म ज्योति है वो मुझ पर आश्रित है। फैसला हो गया कि जो आश्रित है वो बहुत महान है, लेकिन आश्रय के सामने निकृष्ट है। नहीं? तो निर्णय आ गया। लेकिन क्या निराकार सम्मान के योग्य है कि नहीं है? है सम्मान के योग्य, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते उससे। प्रेम करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। विष्णु, थैंक यू जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था बहुत दृष्टि को अलग करने के लिए। एक चीज मैं समझना चाह रहा था कि जैसे आपने भगवान की ग्लोरिफिकेशन की बात करी, तो किसी भी व्यक्ति का यशोगान तभी तक किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छा लगता हो। अब जो भगवान के प्रति इनिशियल स्टेज पे कोई अनुभव ही नहीं है, तो वो अनुभव कहाँ ग्लोरिफिकेशन के स्टेज पे पहुंचेगा? इसको कैसे समझा जाए? तो अभी तो मतलब भगवान से क्या कह रहे हो? अब भगवान के प्रति कुछ प्रेम या कुछ लगाव ही नहीं है तो क्या ग्लोरिफिकेशन करेंगे? कोई व्यक्ति अच्छा भी तो लगना चाहिए ना। सो भगवान से जब अभी तो लगाव ही नहीं है तो फिर भगवान का यशोगान आखिर कैसे करेंगे हम? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भगवान से लगाव नहीं है। अगर लगाव नहीं है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? नहीं, भगवान से लगाव है, लेकिन अब इससे कम भी नहीं हो सकता लगाव। इससे कम तो जीरो ही है। फिर तो एक हल्का सा तो आगे बढ़े हैं जीरो से, तभी यहाँ पर बैठे हैं। और भगवान का यशोगान कैसे करें बिना उस स्तर के प्रेम के? मैं प्रश्न को चेंज कर लेता हूं थोड़ा।
वो प्रेम कैसे बढ़ेगा? वो प्रेम बढ़ेगा जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे और बोलेंगे, उससे प्रेम बढ़ेगा। तो वो जो जब तक वो प्रेम हमारा नहीं बढ़ा, उस स्तर तक नहीं आया, तब तक भगवान का यशोगान कैसे करेंगे? तब तक भी हम भगवान का यशोगान कर सकते हैं। जो सुना है उसको एज इट इज दोहरा दो, यथारूप। जैसे भगवद गीता यथारूप है। जो हमने, जिन भक्तों को प्रेम है भगवान से, और जो प्रेम के चलते भगवान का यशोगान कर रहे हैं, उनकी बातों को दोहराना शुरू कर दो। जब हम ऐसे भक्तों की बातों को दोहराएंगे जिनको भगवान से प्रेम है, तो उससे दो काम होंगे, कई काम होंगे एक्चुअली। एक तो है कि हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, फिर भी हमने यशोगान कर दिया। अब वो जिनको प्रेम है वो तो हर जगह जाके यशोगान नहीं कर पा रहे ना, वो तो कर रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन हर जगह जा भी नहीं पा रहे। तो अब आप जो है, आपने वो दायित्व अपने ऊपर ले लिया, उनकी बातों को दोहराना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग प्रभुपाद की बातों को दोहराते रहते हैं ना, क्योंकि प्रभुपाद को भगवान से प्रेम है, हम उनकी बात दोहराते रहेंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि यद्यपि हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने पोस्टमैन का एग्जाम्पल दिया। क्या परफेक्ट एग्जाम्पल है, नहीं? पोस्टमैन का नहीं है भाई, हमारे पास पैसा हमारी जेब में नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जिसके पास प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें एक पैकेट बना के दे दिया, ले भैया बांट दे इसको जाके। तो वो हमारी संपत्ति नहीं है, लेकिन हम उसको ले जाके, जो पैकेट मिला था उसको हमने बिना उसमें से कुछ निकाले या डाले, हमने बांट दिया, उसको दोहरा दिया बात को, यथारूप। तो हमने भी भगवान का गुणगान कर दिया। और क्योंकि हम पीछे से उठा के लेके आए थे, हमें किसी ने बताया था भैया ये 4 बातें बोल देना, हमने वो 4 बातें बोल दी, तो बात खत्म हो गई। तो उससे क्या होगा? उससे कंफ्यूजन भी नहीं आती। जब तक हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को यथारूप दोहराते रहेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी फिलोसफिकल डेविएशंस नहीं आएंगी, कभी भी हम फंसेंगे नहीं, जब तक प्रभुपाद की बात को यथारूप दोहराते रहेंगे। आप देख लेना, जैसे हमने सोचा कि नहीं हमें ज्यादा पता है, हल्का सा हम जरा से दाएं बाएं होंगे, वहीं में ऐसी की तैसी हो जाएगी। वहीं पर लोग बोल देंगे भैया ये कैसे बोल दिया। अच्छा, लोग इमीडिएटली, लोग भी बहुत इंटेलिजेंट है ना, लोग इमीडिएटली लड़ाई नहीं करेंगे आपसे, बोलेंगे प्रभु जी आपने ये बात बोली थी, तो फिर ये कैसे हुआ? अब क्योंकि हम डाइविएट हो गए थे, हमने सोचा कि चलो भाई हम अपनी जेब से भी कुछ लगा देते हैं, तो अब हम फंस गए वहां पे। अब हमारे पास उसका आंसर नहीं निकलेगा, फिर हम इधर उधर की बातें लगाना शुरू कर देते हैं, फिर फंस जाएंगे। और फिर वो भक्त बोलेगा प्रभु जी देखो आप अलग हो गए प्रभुपाद की शिक्षाओं से, ये बात नहीं बोलते, बचे रहते थे। तीसरा फायदा हमें क्या होगा? अगर हम दोहराते रहेंगे बिना क्वालिफिकेशन के, क्वालिफिकेशन नहीं है, अब हमने बोल दिया, ये मान लिया कि क्वालिफिकेशन नहीं है, और फिर भी हम दोहरा रहे हैं, तो जब हम बिना क्वालिफिकेशन के ऐसे भक्त की बात दोहरा रहे हैं जिसको कि कृष्ण से प्रेम है, तो उससे क्या होगा कि जब सब लोग सुनेंगे तो कृष्ण भी तो सुनेंगे। यहां तो चलो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहां से बाहर जाएंगे, कहीं भी बोलेंगे तो कृष्ण तो हर जगह है ना, अंडांतरस्थ परमाणु चियांतरस्थम, भगवान तो सब जगह है। भगवान भी जब वो बात को सुनेंगे तो भगवान को, हमें भगवान ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो है देखो कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे, भगवान ये सोच लेंगे कि ये बात उसने बोली, ये भक्ति वेदांत जो प्रभुपाद जो मेरा एक सेवक है उसने ये बात बोली थी, देखो उसको दोहरा रहा है। तो हम एक माध्यम बन जाएंगे भगवान कृष्ण को उनके शुद्ध भक्त की याद दिलाने के लिए। और जब हमने भगवान को उनके शुद्ध भक्त की याद दिलाई तो ये भी हमारी तरफ से एक सेवा हो गई कि हमने भगवान को संतुष्ट कर दिया उनके एक शुद्ध भक्त की भगवान को याद दिला के, तो उससे भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। फायदे हैं बिना क्वालिफिकेशन के गुणगान करने के, अगर हम दोहराते रहे।
जब तक, तो वो क्वालिफिकेशन कब आएगी? जब हम खुद से बोलना शुरू कर देंगे। वो कभी नहीं आती, वो कभी नहीं आती। आप भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को देख लो, उन्होंने हमेशा अपने गुरु की, अपने पिता की बातों को दोहराया। आप श्रील प्रभुपाद को देख लो, श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि मुझे तो बहुत जानकारी आ गई थी इसलिए मैं बता रहा हूं। उन्होंने हमेशा ये बोला कि मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा एक ही क्रेडिट है। क्या है? मैं एज इट इज रिपीट कर रहा हूं बात को। तो एक भक्त कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे पास वो क्वालिफिकेशन आ गई कि मैं आप खुद से कुछ बोल सकता हूं। भक्त चाहे हम कितने बड़े आचार्य क्यों ना बने, एक भक्त कभी भी ये बात नहीं सोचता। एक भक्त हमेशा मरते दम तक पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को, गुरु की बात को दोहराता रहता है, विनम्रता के चलते, और उससे वो सुरक्षित भी रहता है और उसी से उसका यशोगान बढ़ जाता है उसका।